यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं पहली खबर। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर के राजौरी से एक अहम खबर से। राजौरी से बड़ी खबर है, मशकूक नक्ल व हरकत की इत्तला के बाद तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन जारी है। डलहोरी और आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त एक अहम खबर आपको दे रहे हैं। राजौरी से बड़ी खबर है, मशकूक नक्ल व हरकत की इत्तला के बाद तलाशी मुहिम, पुलिस और सीआरपीएफ का सर्च ऑपरेशन। डलहोरी और आसपास के इलाकों में जारी है सर्च ऑपरेशन। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद है हमारे रिपोर्टर शक्ति शर्मा राजौरी से। शक्ति, क्या अपडेट है? देखिए, देर रात से ये राजौरी का दलोड़ी का जो इलाका है, यहाँ पर 2 से 3 अफराद जो हैं वो देखे गए और उसके बाद सीआरपीएफ, पुलिस और आर्मी जो है वो तीनों मिलकर इनकी तरफ से जो है सर्च ऑपरेशन यहाँ पर चलाया जा रहा है। ये दलोड़ी अड़गी इलाका जो है एक दूरदराज इलाका है और इस इलाके में जो मशकूक हरकत देखने के बाद वहाँ के लोगों द्वारा जो है वो अतला सिक्योरिटी फोर्सेज को दी गई। फिर उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज पूरे इलाके में जो है वो सर्च ऑपरेशन चलाए हुए हैं और इस इलाके में लोगों की मदद जो है वो ली जा रही है। बीडीसी जो मेंबर्स हैं वो भी वहाँ पर सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ हैं और ऐसा माना जाता है कि 2 से 3 अफराद यहाँ पर देखे गए, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज साथ के जो है इस पूरे इलाके में चलाए हुए हैं। जी शक्ति, तो क्या ये जो इलाका है ये वो इलाके हैं जहां पर वो मुश्तबा यानी संदिग्ध व्यक्ति देखे गए हैं? क्या इससे पहले भी कभी इस इलाके में ऐसे लोग देखे गए थे? कोई इनकाउंटर हुआ था हाल के दिनों में? देखिए, ये जो इलाका है ये इलाका जो है वो कालाकोट के इलाकों से मिलता जुलता इलाका है, जहाँ पर पिछले दिनों जो है वो मोगला और तरियाट एरिया में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ था। वहाँ उस इलाके के साथ ही दूसरी रिज पर ये इलाका है और ये सारा पहाड़ी इलाका है, जंगल का इलाका है। ये कहीं ना कहीं कनेक्ट होता है और इस पूरे इलाके में पहले से सिक्योरिटी फोर्सेज की नजर रहती है, क्योंकि इस इलाके में जो है वो इससे पहले कई बार जो है वो अतलात मसूल हुई हैं कि यहाँ पर कुछ ऐसे जैसे टेररिस्ट जो है वो आते रहते हैं और इससे पहले 2-3 इंसिडेंट जो है वो इनके साथ वाले इलाकों में जो है वो हो चुके हैं। हालांकि दलोड़ी वाले इलाके में इस तरह का वाक़या नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले भी जो है वो इसी मिलते जुलते जो इलाके हैं वहाँ पर इस तरह की हरकतें हुई हैं और इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेज कोई भी जो है वो डील नहीं कर रही है और किसी भी चीज को लाइटली नहीं ले रही है। और जैसे ही कोई इलाज सिक्योरिटी फोर्सेज को मिलती है कि इस इलाका में कुछ ऐसे शख्स हैं तो सिक्योरिटी फोर्सेज फौरी तौर पर वहाँ पहुंच कर सर्च अभियान जो है चलाती है। जी शक्ति, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त शक्ति जो हमारे नुमाइंदे उन्होंने बताया है कि जो सर्च ऑपरेशन है वो लगातार जारी है। राजौरी से बड़ी खबर है, मशकूक नक्ल हरकत यानी संदिग्ध मूवमेंट, सस्पिशियस मूवमेंट की इतला के बाद तलाशी मुहिम जारी है। और इस वक्त एक और अहम खबर बांडीपुरा से बड़ी खबर है, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार किए गए हैं। बांडीपुरा से बड़ी खबर, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार यानी ड्रग सेलर गिरफ्तार किया गया है। ममनुआ अशिया बरामद किया गया है। एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस वक्त अहम खबर बांडीपुरा से बड़ी खबर है, 2 मंशियात फरोश गिरफ्तार किया गया है। ममनुआ अशिया बरामद किए गए इनके पास से और एनडीपीएस एक्ट के तहत यह कार्रवाई की गई है। बारामूला के सोपोर इलाके में एक दिलदोज हादसा पेश आया है। शेख कॉलोनी में मौजूद एक स्क्रैप स्टोर के अंदर अचानक हुए धमाके में 4 अफराद की मौत हो गई है। इस धमाके में 2 अफराद शदीद तौर पर जख्मी भी हुए हैं। धमाके की आवाज सुनते ही पुलिस और फौज मौके पर पहुंच गई और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक धमाका इतना ताकतवर था कि घर की खिड़कियां और दीवारें हिल गई। आज हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला था यहाँ पर कुछ ब्लास्ट हुआ है शेख कॉलोनी में, तो हमारा टीम तुरंत पहुँच गई है इधर। फिर हमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से पता चला ये घर अब्दुल रशीद भट्ट को बिलोंग करते हैं, उसका बेटा है आदिल रशीद भट्ट, वो स्क्रैप डीलिंग का काम करता है। उसके साथ 2-3 उनका फ्रेंड्स है, तो वो भी स्क्रैप डीलिंग का काम कर रहे हैं।
वो लद्दाख से सामान लेके आते थे, फिर यहाँ पर उन्होंने अनलोड करने के लिए कोशिश किया, उसी समय अनफॉर्चुनेटली ये वाली ब्लास्ट हो गया है। तो क्या समझते हैं इस ब्लास्ट के पीछे क्या रहा होगा? आपकी इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है अभी? अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, हमारा एफएसएल टीम, बीडी टीम, क्राइम टीम सारे अभी काम पे लगे हैं। पैरेलली वहाँ पर सोपोर हॉस्पिटल में मेडिको लीगल फॉर्मेलिटीज़ चल रही है, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, वी विल लेट यू नो। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के रुकन पार्लियामेंट सैयद आगा रूहुल्लाह ने लोकसभा में अपने खिताब के दौरान मरकजी सरकार पर मनमानी करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि ये बड़ी ही बदकिस्मती की बात है कि मरकज ने बगैर मशावरत के जम्मू कश्मीर का बजट पेश किया। उन्होंने कहा कि ये जम्मू कश्मीर की आवाम के साथ एक बड़ा धोखा है। उन्होंने कहा कि मरकज अपने फैसले जम्मू कश्मीर के अवाम पर मुसल्लत कर रहा है। सैयद आगा रूहुल्लाह ने बीजेपी पर रियासत को तोड़कर यूटी बनाने और 370 को हटाकर अवाम पर अपनी मर्जी थोपने का इल्जाम लगाया। कि ये बजट का यहाँ पे होना, जम्मू कश्मीर का बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना, पार्लियामेंट के ज़रिए बनाया जाना, यूनियन गवर्नमेंट के ज़रिए बनाया जाना, ये एक सोवरेन बिट्रेयल है, धोखा है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। ये डेमोक्रेसी के साथ एक बहुत बड़ा मजाक है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ किया जा रहा है। डेमोक्रेसी में इस तरह के फैसले लोग खुद लेते हैं, अपने ज़रिए लेते हैं, अपने लिए लेते हैं, जिसे कहते हैं डेमोक्रेसी, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। मगर आप देखें, जम्मू कश्मीर का बजट जम्मू कश्मीर के लोग नहीं बनाते, जम्मू कश्मीर की स्टेट नहीं बनाती है। आज 70 साल के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ इतना बड़ा धोखा किया गया और उस रियासत को इस हद तक गिराया गया कि उससे उसका बजट, उसके फैसले करने का हक भी छीना गया। उन वादों के प्रिंसिपल्स के बरक्स, जिन प्रिंसिपल्स के बुनियाद पे हमने इस यूनियन के साथ एक्सेशन किया था कि हम अपने फैसले खुद लेंगे, ये स्टेट, जम्मू कश्मीर की स्टेट अपने फैसले खुद लेंगे, अपना रास्ता खुद बनाएगी, और वो इख्तियार और वो पावर इस यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था। आज आप देखिए, हमें न सिर्फ अपने फैसले लेने का इख्तियार नहीं है, न सिर्फ अपने बारे में फैसले और रास्ते बनाने का इख्तियार नहीं है, बल्कि हम पे फैसले थोपे जाते हैं, बजट यहाँ पे बनाया जाता है। आज आप मुझे बताइए, हर एक रियासत का, हर एक स्टेट का बाशिंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, किस स्टेट में ऐसा होता है कि उस स्टेट का बजट वो स्टेट खुद ना बनाए, उन पे वो थोपा जाए, वो फैसले उन पे थोपे जाए। हमसे हमारा हक छीना गया, हमसे हम हर तरह के वो डेमोक्रेटिक राइट्स जो उस स्टेट के बनते थे 2019 में आपने छीने। 370 एक कड़ी थी जिसके ज़रिए हम इस मुल्क से जुड़े थे, और उस आइन के उस आर्टिकल के ज़रिए हमें वो हुकूक दिए जाते थे, हमें हमारे सब्जेक्ट्स पे लेजिस्लेट करने का हक दिया जाता था। हमसे पूछे बगैर 370 यहाँ पे छीना गया, हमसे पूछे बगैर हमारे खिलाफ फैसले लिए गए, हमसे पूछे बगैर हमारा स्टेटस, हमारा डेमोक्रेटिक राइट हमसे छीना गया। नतीजा ये है कि आप आज कहते हैं कि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, जिसे मैं आज भी कबूल नहीं करता हूँ। एक ऐसी रियासत जिसके पास अपनी लेजिस्लेटिव पावर थी, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर थी, आज उनके पास कुछ नहीं है। नतीजा ये निकला कि बजट यहाँ पे बनाया जाता है और उस बजट में मजाक किया जाता है जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ। जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के रिटायर्ड मुलाजमीन ने श्रीनगर में वक्फ दफ्तर के बाहर पुरअमन एहतजाजी मुजाहरा किया। मुजाहरीन ने वक्फ बोर्ड की चेयरपर्सन डॉक्टर तरक्शा अंद्राबी से उनकी ज़रिए इल्तवा पेंशन और मुराद जारी करने की अपील की। उन्होंने इल्जाम लगाया कि गुज़श्ता अप्रैल से वक्फ बोर्ड की खिदमात से फारिग होने के बाद मुलाजमीन को बगैर किसी वजह के इनके वाजिबुल अदा पेंशनरी फवायद और मुराद में से एक पैसा भी अदा नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि पैसे न होने की वजह से इनके अहल खाना परेशानी में मुब्तला हैं। ड्यूटी के दौरान ही उसको ब्रेन हेमरेज हो गया, जहाँ से मैंने उसको हॉस्पिटल लिया। उसके बाद उसको बताया कि ब्रेन हेमरेज है, ये 6 महीने तक काम नहीं कर सकता है। और मैं तहसीलदार साहब की ऑफिस में आई तो मैंने कहा मेरे पापा बीमार है, तो अब उनको अगर नज़दीकी कहीं आस्थान पे रख लोगे, उसका ट्रांसफ़र कर दो। तो इन्होंने कहा अब आपके पापा काम करने के लायक नहीं है, इसलिए उसको वॉलंटरी कर दो, उसको पैसे मिलेंगे तो आप इलाज करवा देना। हमारा और कोई भाई भी नहीं है, हम 6 बहनें हैं। तो मैंने कहा ठीक है, वॉलंटरी ही कर देंगे। जब उसको वॉलंटरी रिटायरमेंट किया, तब से लेके आज तक 2022 से लेके आज तक
ना उसको कोई पैसा है, ना पेंशन है, ना कुछ है। तब से लेके हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। मैं 50,000 रुपए का किराया लगभग लगा के यहाँ हजारों चक्कर किए, लेकिन यहाँ से कोई मसला हल नहीं हुआ। ना ही हमें किसी ने मैडम के पास जाने दिया। यही बताया तहसीलदार साहब के पास मैं बहुत बार आई। तहसीलदार साहब ने यही एक बात बताई कि हो जाएगा, जब सबका होगा तो आपका भी हो जाएगा, जब सबका होगा तब आपका भी हो जाएगा। मैं आज भी हॉस्पिटल से ही आई हूँ। मेरे पापा आज भी हॉस्पिटल में है। पहले उनको ब्रेन हेमरेज हुआ, उसके बाद उनको हार्ट अटैक आया, उनको स्टेंट लगे, आज उनका लिवर बैठा हुआ है। बाद में तो अगर पैसे दे भी दिए, बाद में क्या फायदा है उन पैसों का। इससे पहले भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई लाल चौक में। मैंने दिल्ली में भी वजीर आजम और होम मिनिस्टर से अपील की। आज हम मजबूर हो गए, ये चंद मुलाजमीन खुदकशी करने पे जा रहे हैं लाल चौक में। क्या मैडम के लिए जेब देता है ये? मैं मैडम से आपकी वसात से पूछना चाहता हूँ कि वो क्यों खामोश बैठी, वो क्यों नहीं इंसाफ की बात कर रहे हैं, वो क्यों नहीं कम से कम ये देख रहे हैं कि देखो ये बेटी बोल रही थी कि 2 साल से उनका बाप हॉस्पिटल में पड़ा हुआ। आखिर मकसद क्या है मुझे बताइए। मैं आपकी माध्यम से, आपकी वसातत से मैडम से पूछना चाहता हूँ, ये आपको खुश लगता है, अच्छा लगता है कि हम बार बार मीडिया के सामने आ जाएं? तो मेरी गुजारिश है मैडम से कि आप हरदर्मी छोड़ दीजिए। और नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नवनीत मिश्रा ने शेखपुरा श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए जल्द अज जल्द असेंबली इंतखाबात कराने की मांग की। उन्होंने जम्मू में हुए दहशतगर्दाना हमलों की तहकीकात की जानी चाहिए ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक ने अपनी सजा मुकम्मल कर ली है और इन्हें अब पासपोर्ट जारी किया जाना चाहिए। नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले साबिक मिलिटेंट सैफुल्लाह फारूक का कहना है कि 90 की दहाई में बंदूक उठाने वालों को माफ कर दिया जाना चाहिए क्योंकि वो भी कौमी धारे की सियासत में शामिल होना चाहते हैं। आज इन्होंने नेशनल डेमोक्रेटिक पीपल पार्टी का हाथ थामा है और आप लोग जानते हैं कि ये बहुत समय पहले, बहुत टाइम पहले इन्होंने गन उठाई थी। टेररिज्म के साथ वाबस्ता रहे। टेररिज्म में इन्होंने क्या किया कि उसके बाद इन्होंने जेल काटी, जेल काट के, सज़ा काट के आज नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं। पर उसके बावजूद भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनसे ये महरूम हैं। आज अगर ये लोग अच्छे रास्ते पे एक मेन स्ट्रीम में आके इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, मेन स्ट्रीम में आके लोगों के साथ चलना चाहते हैं, तो सरकार भी इनका साथ दे और इनके परिवार को कम से कम वो चीज़ें मुहैया करवाए जिनके से ये महरूम है। तो आने वाला समय जो है वो हमारे लिए खूबसूरत है और हसीन है। हम चाहते हैं कि हम उन लोगों की रिहेबिलिटेशन के ऊपर काम करें जिन लोगों ने कभी बंदूक उठाई थी या जिन लोगों ने कश्मीर से पलायन किया है, जिनके अंदर काबिल ज़िक्र कश्मीरी पंडित हैं। और इसी के साथ में एक बात और जोड़ना चाहूँगा, जो लोग यहाँ पर जिन्होंने 90 के दौर में बंदूक का रास्ता अपनाया था और वो अपने जेल का पीरियड काट के यहाँ वापस आ गए हैं और कौमी दायरे में हैं और अमन और इंसानियत के लिए काम कर रहे हैं। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आरएसपुरा में त्रिदेव सम्मेलन का आयोजन। सम्मेलन में पार्टी के अध्यक्ष रविंद्र रैना मुख्य तौर पर हुए शामिल। सम्मेलन में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर की गई चर्चा। भद्रवाह में भद्रकाशी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन। युवाओं की प्रतिभा को निखारने के लिए किया गया आयोजन। आयोजित मैच अलग अलग क्षेत्रों से 32 टीमों ने टूर्नामेंट में लिया हिस्सा। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। न्यूज़ 18 JKL यानी जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में मैं हूं विशाल। जम्मू कश्मीर की अपोजिशन जमातों की अगले माह होने वाली मीटिंग में मरकजी ज़ेर इंतजाम इलाके से मुतालिक कई मसाइल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर रतन लाल गुप्ता का कहना है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को मजीद इख्तियारात की फराहमी समेत दीगर मसाइल पर बात होगी। उन्होंने कहा कि इस मुलाकात की कोई ताज़ा तारीख तय नहीं की गई है। इस अहम इजलास के अचानक मुलतवी होने पर सवाल उठ रहे हैं। मीटिंग फिक्स हुई 7 तारीख है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मीटिंग कैंसिल नहीं हुई है, पोस्टपोन हुई है। 15 के बाद किसी वक्त भी हो सकती है। इसमें कोई बड़ा इशू नहीं है कि भाई आज होनी चाहिए थी, ये परसों पे हो रही है, ये 4 दिन के बाद होगी, ये कोई इशू नहीं है। सिर्फ ये है कि पोस्टपोन हुई है 15 के बाद। एक प्रीमियर पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस, इस वक्त इलेक्शन का दौर चल रहा है, इलेक्शन में बिजी है हर आदमी, हर कोई, और वो तो नेता हैं, लीडर हैं, लिहाजा पोस्टपोन हुई है। इसमें कोई इशू मैं समझता हूँ ये तो ये प्रेस उसको बनाने की कोशिश कर रही है, ऐसी बात है नहीं।
ऐसा कहा जा रहा है कि पीडीपी के साथ अभी साझा नहीं करनी है स्टेज, या उनके साथ नहीं बैठना है, क्योंकि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो ग्राउंड वर्कर है उनमें कड़वाहट बहुत ज़्यादा है। जो लोकसभा इलेक्शन में दोनों बिखर के इलेक्शन लड़ा, अलग अलग लड़ा, अभी दबाव आया है फारूक अब्दुल्ला साहब को, और पीडीपी की तरफ से भी एक पॉजिटिव नोट नहीं आया, तभी ये मीटिंग पोस्टपोन हुई है। देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से किसी भी पार्टी को के बारे में कड़वाहट या आपस में हमारे जो वर्कर हैं उनमें कोई रस्साकशी है, ऐसी कोई बात नहीं है। ये ऑल पार्टीज मीटिंग होनी थी, प्रेसिडेंट उनके वो हैं, हो जाएगी 15 के बाद, आप चिंता मत कीजिए, आपको भी बुलाया जाएगा वहाँ पे कवर करने के लिए, जो भी बात वहाँ डिस्कस होगी। तो ऐसी बात नहीं है, हम तो सभी भाई भाई हैं। आप भाई भाई है, पीडीपी भाई है, पॉलिटिकल पीडीपी आपकी भाई है। सुनिए, दुश्मन आप समझते हैं हमारी, आप क्या समझते हैं? आप तो अलग अलग लड़े थे, आप दुश्मन समझते हैं। लोकसभा में अलग अलग लड़े। कश्मीर में कोई भी है रहने वाला, वो मेरा भाई भी है, बहन भी है, हम मानते हैं इसमें। यही तो हमारा जम्मू कश्मीर का कल्चर क्या है कि लोकसभा में तो नहीं किया आपने। सुनिए मेरी बात, लोकसभा में नहीं, मेरी बात सुनिए पंडित जी, नहीं, आप उल्टा ले जा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आपकी डिक्टेशन की जरूरत नहीं है, या किसी के भगावे की जरूरत नहीं है। मेरी वर्किंग कमेटी है, वर्किंग कमेटी ये फैसले लेती है कि मुझे क्या करना है, किसी के साथ अलायंस करना है नहीं करना है, सुप्रीम बॉडी है पार्टी की। अब जब वक्त आएगा, जब इलेक्शन अनाउंस होने दीजिए ना, उस वक्त पूछिए हमें कि अलायंस होगा या नहीं होगा। इस वक्त हमारी पॉलिटिकल पार्टी वर्किंग कमेटी का ये अभी चल रहा है फैसला कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तमाम सीटों पे अपने बलबूते पे इलेक्शन लड़ रही है। और कश्मीर पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड का कहना है कि माली साल 2024-25 के लिए बिजली की शरहों में कोई इजाफा नहीं किया गया है। कॉर्पोरेशन ने सोशल मीडिया पर अपने पोस्ट में कहा है कि रवा माली साल में बिजली की शरहों में इजाफा नहीं किया गया, लिहाजा बिजली की शरहों में इजाफे से मुतालिक बेबुनियाद बातों पर सार्फिन तवज्जो न दें। महकमा देही तरक्की और पंचायत राज जम्मू कश्मीर ने विंटर हॉल SKICC में एक तकरीब का एहतमाम किया। पायदार देही तरक्की के लिए रेंज लैंड मैनेजमेंट पर एक 3 रोजा वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में वादी भर से तमाम स्टेक होल्डर्स ने शिरकत की। यूनाइटेड नेशंस ने 2026 को डिक्लेयर किया है एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ रेंज लैंड्स एंड पैस्टोरलिस्ट्स। उसको लेके चलते सभी गवर्नमेंट, क्योंकि इंडिया एक सिग्नेटरी है इस कोविनेंट में, तो जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो अपने लेवल पे रेंज लैंड्स को और पेस्टलिज्म को प्रमोट करने के लिए, जो इश्यूज और चैलेंजेस हैं उनको अंडरस्टैंड करने के लिए, उनको रिड्रेस करने के लिए डिफरेंट जगह पे ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। तो यहाँ पे एक वर्कशॉप लास्ट ईयर ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर जनाब मनोज सिन्हा साहब की सदारत में हुई थी, तो ये उसी कड़ी में एक सेकंड टाइम वर्कशॉप है जिसमें सभी स्टेक होल्डर साथ आए हैं डिस्कस करने के लिए इश्यूज, कंसर्न और पॉलिसी को कैसे अलाइन किया जा सकता है, जो पेस्टोरल कम्युनिटीज हैं उनके कंसर्न्स को रिफ्लेक्ट करने के लिए, उनको एड्रेस करने के लिए। What we are doing, documenting traditional knowledge and innovative technologies developed by ordinary people, farmers or any mechanic or any herbal healer, old Vaidyas, practicing this animal medicine or like this, or tribals knowledge. So such things we have been documenting. We come across the problems of the pastoral communities. So because the forest department, they are telling it is declared as a protected area or a sanctuary or national park like that. So their migration and nomadic style of living disturbed. But they are conserving animal genetic resources. Animal breeds are there. Likewise, and traditional varieties they have been doing. Good knowledge of animal medicine, treatment, everything. So such people should be recognized instead of kept away from our society or marginalized. और एडवेंचर टूरिज्म को बड़े पैमाने पर फरोग देने के लिए भद्रवा डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक्सट्रीम एडवेंचर्स के इश्तराक भद्रवा के मशहूर सियाती मकाम जाय वैली में जिप लाइन स्पोर्ट्स का क़याम किया। CEO BDA बालकृष्ण ने बताया कि वादी जाय में कायम की गई जिप लाइन जम्मू कश्मीर के सबसे लंबे जिप लाइन है। इन्होंने कहा कि यह जिप लाइन एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बड़े पैमाने पर एक पुरकशिश बन गई है और इससे इलाके के सियाहत के इम्कानात को फरोग मिलेगा। तो यहाँ पे JNK की सबसे लंबी जिप लाइन और उसके अलावा बच्चों के लिए जैसे ट्रैम्पोलिन, जॉर्बिंग और भी कुछ छोटी मोटी एक्टिविटीज बच्चों के लिए यहाँ पे लगाई गई है।
तो मतलब सरकार का या मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने ये सब चीजें इनिशिएटिव लेके, और इनिशिएटिव लिया ही नहीं, ये चीजें मतलब आप ग्राउंड पे देखने को मिल रही है, रियलिटी बन के ये हमारे सामने है। क्योंकि लोग हमारे पास आते थे, टूरिस्ट हमारे पास आते, अप्रोच करते थे, तो कहीं ना कहीं कुछ चीजों की कमी रहती थी। वो हमें बोलते कि यार यहाँ पे आए तो कुछ नहीं है, कुछ एक्टिविटीज। अब जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे ये एक्टिविटीज हो रही ना, तो ये एक बहुत बड़ा जो हमारे पूरे इस रीजन की बात करूँ, मैं पूरे भद्रवाह वैली की बात करूँ, तो एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो गया है। मैं फैमिली के साथ इधर जाई वैली घूमने आया था और मुझे जिप लाइनर से इतना मज़ा आया कि मैं जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो उनको मैं यही कहूँगा कि वो जिप लाइनर ज़रूर खेलें और इस पे चढ़ें, इसका मज़ा लें। और जितने भी लोग आते हैं तो इधर का नज़ारा देखे और ज़्यादा खुश होंगे। लोगों की अक्सर ये कंप्लेंट रहती थी कि हम लोग वहाँ जाते हैं बट वहाँ कोई भी एक्टिविटी करने को नहीं मिलती है, ओनली नेचुरल ब्यूटी इज देयर। तो इन बातों को देखते हुए हमने कई बार कोशिश करी थी और इस साल हमारी ये कोशिश सक्सेस हो गई और हमने टेम्परेरी तौर पे एक जिप लाइन वहाँ तैयार करी है। और मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि जिप लाइन जो है वो जाएगी जम्मू कश्मीर की, बताया गया है कि सबसे लंबी जिप लाइन है और लोग जाके एंजॉय कर रहे हैं। और किश्तवाड़ पुलिस ने तौहीन-आमेज फेल में मुलविस एक शरपसद के खिलाफ कार्रवाई की है। शेर मोहम्मद के खिलाफ पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। एसएसपी किश्तवाड़ अब्दुल कयूम ने जानकारी फराहम करते हुए कहा है कि पुलिस को वक्तन फवक्तन मुलजिम के खिलाफ मुतअद्दिद शिकायत मौसूल हुई थी। इत्तला मिलने पर पुलिस ने फौरन कार्रवाई अमल में लाई और एसपी हेडक्वार्टर किश्तवाड़ ने इस घिनौने जुर्म में मुलविस फर्द को फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल ब्लॉक हाजन ने डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स के ताउन से सुंबल सोनावारी में वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के उन्वान से जानकारी कैंप का इनेकाद किया। इसके दौरान हेपेटाइटिस के मुख्तलिफ पहलुओं पर बातचीत की गई। प्रोग्राम में हेड ऑफ डिपार्टमेंट कम्युनिटी मेडिसिन स्कीम्स डॉक्टर अंजुम फाजली मेहमान खुसूसी के तौर पर मौजूद रहे, जबकि ब्लॉक मेडिकल अफसर हाजन डॉक्टर इदरीस भी इनके साथ मौजूद रहे। इस जुलाई को मनाया जा रहा है, उस सिलसिले में हमने कोलैबोरेट किया था डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर, जहाँ से एपिडेमोलॉजी जो सेक्शन डिवीज़न है उसकी टीम आई थी और स्किम्स का कम्युनिटी मेडिसिन की टीम आई थी। उन्होंने यहाँ पे मिलजुल के हमने एक अवेयरनेस कम स्क्रीनिंग कैंप ऑर्गेनाइज किया था। वी नीड टू इंश्योर प्रिवेंटिव मेजर्स, अर्ली डिटेक्शन ऑफ द इन्फेक्शन एंड ट्रीटमेंट। डिटेक्शन के ही सिलसिले में ये आज हमारा जो ये स्क्रीनिंग कैंप है यहाँ है, ताकि अगर हमें खुदा न खास्ता यहाँ कोई डिटेक्ट हो गया, उसके लिए हमने बैकअप ट्रीटमेंट के लिए एक एक्सपर्ट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट स्कीम से यहाँ अवेलेबल रखा है। अगर उनको किसी भी तरीके की कंसल्टेशन की ज़रूरत पड़ेगी, ही इज़ देयर टू सपोर्ट देम एंड वी कैन देन रेफर देम एंड लिंक देम विद आवर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट। और नौजवानों में क्रिकेट को फरोग देने के लिए भद्रवाह में एक टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। खिलाड़ियों की सलाहियतों को उभारने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम किया गया है। भद्रवाह में भद्रकाशी T20 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया। जिला भद्रवाह में तरक्याती काउंसिल के साथ तहसीलदार भद्रवाह ने इस टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। टूर्नामेंट में भद्रवाह के मुख्तलिफ इलाकों से 32 टीमों ने हिस्सा लिया। पहला इफ्तिताही मैच अस्पताल 11 मुकाबला डार बरादराज के दरमियान खेला गया। इस वक्त आप देख रहे हैं, इस वक्त इस ग्राउंड के अंदर 70 साल के लोग भी, हमारे बुज़ुर्ग भी हैं और काफ़ी जो हैं इसमें लोग आ रहे हैं, खेल रहे हैं। मेरी गुजारिश रही कि ख़ासकर यूथ जो है इस वक्त जो ड्रग्स सिर्फ जा रहा है या मोबाइल की तरफ बिल्कुल उनका जहन जो जा रहा है, बिल्कुल जो है अंदर से जो है बाहर नहीं निकल रहा है। मैं उनसे गुजारिश करूँगा, आप भी आ जाएँ ग्राउंड के अंदर, क्रिकेट खेलें, वॉलीबॉल खेलें, बाकी जो गेमें हैं उनकी तरफ खेलें। बहुत से बच्चे इसमें ड्रग्स में इन्वॉल्व हो रहे हैं और इसकी वजह से यहाँ पर चोरियाँ हो रही हैं, बाकी आप बुरे काम हो रहे हैं। मैं इसको अप्रिशिएट करूँगा नासिर के शाह, और ही हैज़ प्रूव्ड हिमसेल्फ एज ए ऑनेस्ट ऑर्गेनाइज़र। इसने 5-6 मैचेस कराए, हर एक को फुल पेमेंट और बच्चों को इन्वॉल्व किया इस खेल कूद में, ताकि बच्चे ड्रग से, चोरियों से और बाकी बुरे कामों से बचें और ये खेल कूद में अपना काम करें, ताकि ये हमारी जो नस्ल है ये आगे सलामत रहे, ताकि ये किसी बुरे काम में मुलव्वस ना हो। भद्रकाशी जो कप हो रहा है, यूथ की प्रमोशंस, हम कह सकते हैं कि क्रिकेट इज हमारे कंट्री में सबसे पसंदीदा या दिल लुभाने वाला जो हमारा ये है खेल है।
तो हम इस कप से हमारा यही रहता है कि हम लोगों को आपस में जोड़ दें, खास करके यूथ को आपस में जोड़ दें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें जिसमें वो अपनी परफॉर्मेंस करें और उनका कॉन्फिडेंस, क्योंकि यहाँ पे जो है अलग अलग एरिया से टीम्स आ रही हैं, मतलब दूर दराज से, कुछ बाहर से भी आ रही हैं और जो बहुत अच्छी होंगी। जितना कॉम्पिटिटिवनेस हम अपने बच्चों को यहाँ पे एक्सपोजर दे पाएंगे वो उतना परफॉर्म जो है हाई लेवल पे कर पाएंगे। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।